जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन के बाद खबर नशर स्टूडियो से आपका मेज़बान अदनान हैदर और हम हैं हस्ब मामूल नुसरत जावेद के साथ। नुसरत साहब, एक तो जो अहम बात है, प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं अपने नाजरीन को एतमाद में लेना चाहता हूँ, वो ये है कि जब हम लाहौर से वापस आ रहे थे, देखिए जी, लाहौर से वापस आ रहे थे, आपने मुझे कहा था कि जो मैंने एक पूरा एक बयानिया बनाया था अपने तज्जियों की बुनियाद पर कि नवाज शरीफ वजारत उज़्मा की जानिब दौड़ रहे हैं, चौथी मरतबा आप मुझे इसका ताना देंगे? नहीं देंगे? नहीं, मेरी आंखों में आंखें डाल के बताएं। हाँ, क्या आप मुझे इसका ताना नहीं देंगे? नाजरीन आप गवाह रहिएगा, ये मुझे इसका ताना नहीं देंगे। और मैं आज दस्तबरदार होता हूँ नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने का जो मैंने अलम उठाया हुआ था, उससे मैं दस्तबरदारी का ऐलान। अच्छा, अब ये फरमाइए कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो सकते हैं या नहीं? तो मैं एंकर हूं, तुसी नहीं हो। अच्छा, आई विल आस्क द क्वेश्चन सर। मैं तो हुआ ना दस्तबरदार। अब आप बताएं, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं सर, जो कुछ चल रहा है झूठो झूठ गंडेरियां हैं। आपने फिर खबरें नहीं देखी, आज मैं टीवी नहीं देखा, आज आपने अच्छा, सोशल अगर मीडिया नहीं देखा। अगर तो आप नुसरत जावेद द रिपोर्टर्स से पूछ रहे हैं, ठीक, और अगर आपको थोड़ा सा शुबा है कि कभी हम भी खूबसूरत थे, हमारा भी ताल्लुक़ सहाफ़त से था, मैं हाथ उठा के कैमरे के सामने अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कह रहा हूँ कि दोनों बड़ी जमातें और इनके रहनुमा वज़ारत उस्मा नहीं लेना चाहते हैं वज़ारत उस्मा? नहीं लेना चाह रहे, कह रहे हैं अरे कि कितने बाबा, फंस गए। मैं पीपल्स पार्टी मैं बताता हूं, मैं तो बता ये रहा बड़ा हूँ मसला है मुस्लिम कि- लीग नून जी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो अपने लोगों में बैठ के ये कह रहे हैं कितने फंस गए। मतलब आप कह रहे हैं कि ना नून लीग वज़ारत उस्मा लेना और चाहती है? नहीं, यहाँ तक तो ये वजारतें भी बांटी जा चुकी हैं, सूबाई वजारतें भी बन गई हैं। हाँ, हकीकत जो है वो ये है, नंबर वन, एक तो नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ही, उन्होंने जिस दिन वो तकरीर की थी उन्होंने कहा था मैं शहबाज शरीफ को मैंडेट दे रहा हूँ, है? लेकिन वो बातचीत का मैंडेट था सर, वो वजारत उज़्मा में ना सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं बल्कि वो किसी से मुलाकात भी नहीं कर रहे। बहुत मुश्किल से आसिफ जरदारी वगैरह जाएं तो मुलाकात में बैठ जाते हैं, वरना मरियम बीबी जाने, शहबाज साहब जाने, डार साहब जाने। नवाज शरीफ ने इस्तीफा दे दिया सियासत से, अमली इस्तीफा। उनका अमलन रवैया ये है, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया, ये अपने एटीट्यूड से वो अपने कमरे में बंद हुए बैठे हैं और वो बहुत मुश्किल से किसी न किसी मीटिंग पर रजामंद होते हैं। अपने भाई की और अपनी पार्टी की लाज रखने के लिए अगर आसिफ जरदारी के लेवल का कोई बंदा आए तो जाहिर है कि उनके साथ बैठना मजबूरी बन जाती है। बड़े लेवल का कोई बंदा आया तो वो मिल लेते हैं, अब ये कह रहे हैं। अगर सियासी बंदा हैं? बस मैं एक कुछ और जगहों से भी बड़े अहम लेवल क्यों के, नहीं मिलना चाहते नवाज शरीफ इस वक्त? मुझे क्यों बुलाया नहीं, वो था मुझे क्यों निकाला। नहीं, मैं यानी पोस्ट फरवरी 9 की बात कर रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? आप वो जो आप कहते 9 फरवरी के बाद मैंने जो मैं पहले शुरू से कहता होता था, तोतिया मन मोतिया उस गली न जा, गालियां मुझे निकालते रहे, आपकी क़यादत में पीटीआई ट्रोल्स, नून लीग वाले आपकी पीटीआई तो ना पाओ ना सर, ये नून लीग वाले आपको गालियां देते थे। आप और हामिद मीर साहब वो वाहिद साहब, दो साफी हैं पाकिस्तान के जो दोनों तरफ से गालियां खाते हैं। तो मैं ये कहता रहा बार बार कि साहब ये वो नहीं है, और बिलाखिर मैं यहाँ तक दाद फरियाद करने पे मजबूर हो गया था दिसंबर में कि मियाँ साहब देखो, खुद सोचो, एक बंदा कैसे शुरू होता है 1985 से वजारत आला से करते करते, कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा 1993, हाँ, और फिर इंतहाई मुशक्क़त के बाद 97 में वापस आना और फिर आना और वोट को इज्जत दो। एक क्या मकाम और मर्तबा है, यानी पॉपुलिज्म की इंतहा देखी है मियाँ साहब ने। तो अब क्या है? लाहौर शहर में मैं वो सर 80 सीटें ले गए, 79 79 सीटें ले चुके हैं। ये जीना भी को जीना है, छोड़ो ना यार। उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा ये जीना, मैं अगेन वो, अब जो वो बेचारे क्या करें, अब ये एक बंदे के अंदर दिल होता है। मैंने जनाब, मुझे अभी तक याद है मरी में कुछ महीने रहते थे, हमको सहाफ़ियों की मुलाकात हुई थी इनसे, तो मुझे इन्होंने कंधे पे हाथ रखा तो कहने लगे, उन्होंने एक बंदे का नाम लेकर, बहुत बुरा आदमी है, ये जगह उसको मैंने दी थी वगैरह वगैरह वगैरह। पुरानी बात है या अभी? ओ यार, ये उनकी अभी बीबी की यानी कि सेकंड गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है फारूक हो गई है जी बीबी, बस
है मैकरी क्यों कहना मैं थे वजीर आजम ने मैं यानी पता लग जाता सी कदों जा रहा है। ठीक, अब वो शख्स जो है जिसको इतनी बसीरत थी, जो 1997 के इलेक्शन से गालिबन 3 या 4 महीने पहले, मैं अकेला नहीं था, मालिक थे, हामिद मीर थे, आमिर मतीन थे हमारे दोस्त, हमें ये कह रहे हैं कि नहीं ये काम अब मुक गया का नहीं। आपका क्या ख्याल है कि उन्हें 9 फरवरी को समझ नहीं कि उनके साथ हाथ क्या हुआ है? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। एक शख्स जिसको बेनजीर की हुकूमत वो बेचारा खुद भी जानना चाह रहा है, इस नवाज शरीफ खुद भी जानना चाह रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं दयानदारी से कह रहा हूँ, एक शख्स जो 3 दफा वजीर आजम रहा हो, उसको पता नहीं लगा उसके साथ हाथ हो गया। बहरहाल ये हो गया। अब सवाल ये है कि आप क्या करना है। अब तुम्हारे और मेरे पास 2 तरीके हैं, रुके ना एक मौके पर। हाँ, या तो ये तरीका है कि मैं और तुम इनकलाबी बन जाते हैं और इनकलाबी बन के ऐलान करते हैं कि इन इलेक्शंस में इतनी धांधली हुई है, इतनी धांधली हुई है कि बात ही करना बकवास है, बस छोड़ो जी। ठीक है जी, हमारी इस बात से हमें कुछ 8-10 दिन की रेटिंग्स मिल जाएंगी, बहुत अच्छी, व्यूज बड़े अच्छे छा जाएंगे हम, ज़बरदस्त, और क्लिपां भी बढ़िया चलेंगी। लेकिन वो हाँ जी फिर प्रोग्राम है बंद हो जाएगा। लिहाजा और अगर हम बहुत ही यानी कि औकात से बाहर निकले तो चैनल भी बंद हो जाएगा। लेकिन मसला ये है, तो बेहतरी इसी में है कि ये देखो कि मुमकिन क्या है। अरे मुमकिनात पे तो आपने पानी फेर दिया ना। प्रोग्राम शुरू होते ही आपने कहा कि यार पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों वजीर आजम नहीं लेने बनना चाहते। बाबा इनकी क़यादत, लेकिन अब मैं अब पहले रास्ता ढूंढते हैं ना उसूली तौर पर क्या होना चाहिए। अब प्लीज मैं अब देखो बात सुनो मेरी, अपने जॉब से मोहब्बत मेरी गुलामी के बावजूद हाथ उठा के कह रहा हूं, बखुदा इस वक्त किसी शख्स को यह याद नहीं है कि पाकिस्तान ने अपना सांस लेने के लिए मुआशी तौर पर IMF से $3 अरब का एक पैकेज लिया याद है, मार्च तक है शायद, और वो 31 मार्च को ख़त्म हो जाना है। उसके बाद ये मुल्क कैसे चलाना है गुलशन। ठीक, 12 अप्रैल के बाद वो जो हमने $3 अरब के इमदादी पैकेज के हवाले से अपनी इकॉनमी की प्लानिंग की हुई थी, वो यही थी कि इसके बाद एक मुस्तहकम या जो भी एक हुकूमत बनेगी वो नया पैकेज डील करेगी और वगैरह वगैरह, सारे प्लान एग्जीक्यूट करेगी। एवरीथिंग हैज बीन वॉश्ड डाउन द ड्रेन। वजीर आज़म बनने जा रहा है ना सर, अभी भी सुन तो लो ना। अब इस वक्त 2 तरीके हैं, या तो एजिटेशन कर लो, एजिटेशन करोगे तो 1977 हो जाएगा, 4 जुलाई 1977। जिनका मैंडेट चोरी हुआ है उनको इतना हक तो है ना तो प्रोटेस्ट बस करते रहे, नहीं करो फिर अपना उनको कि अपनी चोरी बरामद कर लें। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। असर खान का बरामद हो गया सी फिर बाद मैंडेट नहीं। मैं आगे बढ़ जाऊँ ये सवाल करने के बाद। आप कह रहे हैं कि एक आप पीर पगाड़ा साहब के बाद 2 सीटें थी हैं, वो छोड़ रहे हैं, मैं छोड़ दूँ। हाफिज नईम साहब छोड़ रहे हैं। हाफिज नईम साहब के बारे में बाद में बात करेंगे। ये पगाड़ा साहब जो हैं ये हैदराबाद में कॉल दे दी ना 18 की, दे दिया ना उन्होंने, वही ना कि जी बंद कर देना, कितने दिन चलाएंगे, तो फिर वो रास्ते कौन खोलेगा? किसी और कुव्वत को आना पड़ेगा ना, या नहीं कि वो रास्ते खोलने के लिए चुरा देंगे। रास्ते तो खोलने पड़ेंगे ना। लेकिन आप ये देखें, एक साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट तो है ना, अगर वो बात सर जी तहरीक इंसाफ का मैंडेट क्या, उनको 2/3 अक्सरियत मिल गई है। वो तो कहते हैं उनको मिली, चलें जी चुरा ली गई। मैं तहरीक इंसाफ वालों, मेरे साथियों, मैं आपके आगे हाथ बांध के इल्तिजा कर रहा हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ आपसे मैंडेट चुरा लिया गया। उसके बावजूद टेक्निकली तहरीक इंसाफ आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। आज तो है, आज की डेट में है 90 के करीब आज़ाद अरकान टेक्निकली इन्हीं के हैं। इन्हीं के, बिल्कुल इन्हीं के। ये कब फैसला हो गया था कि कम अज़ कम ये 90 अरकान तो इन्हें किए हैं? बुध के दिन तो हो गया होगा, बुध को हो गया था, शाम तक हो गया था। अब बुध के बाद आई जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, 1 2 3 4 दिन गुजर गए, आज है मंडे। और किसने रोका इसको, बैरिस्टर गौहर को? यानी कहें कि जो लोग इलेक्ट हुए ये कहते हैं जी हमें लिखकर हलफनामे दें, सारे यहाँ आए, सरीना होटल में बैठे, खाना खाएं, सारे मीडिया को ओपन करें और एक एक बंदा इनका MNA खड़ा होकर जो है वो हल्फ ले कि जनाब हम इलेक्ट हुए हैं, हम अपने कायद के वफादार हैं, और फिर कहें कि जी हम ये बंदा इस मुल्क का, ये हमारा वजारत उज़्मा का उम्मीदवार है, और हम जानते हैं कि हम इस वक्त अक्सरियत नहीं शो कर सकते, तो हम अक्सरियत के हसूल के लिए, एक मुस्तहकम हुकूमत के क़याम के लिए, मुल्क के नाजुक माशी हालात को देखते हुए हमारा ये वफ्द 3 अफराद की क़यादत में जा रहा है बिलावल हाउस।
उनकी मदद मांगने के, हमारे साथ ताउन करें। तो पीटीआई बिलावल हाउस जाए, आप कह रहे हैं? यस, बड़े बन का मुजाहरा करें, कहें कि जी इस वक्त हुकूमत बनानी है, तो क्या जाएगा। वो तो कह रहे दुनिया की कौन सी ताकत हो सकती है तहरीक इंसाफ को वजारत उस्मा जी बनाने से इस सूरत में, तुम मुझे बताओ, और किस बुनियाद पर रोकेंगे। अगर जोड़ तोड़ शुरू करेंगे उसको तो बना ले, वो ये बड़ी मजबूत पोजीशन में। ओ भैया सीधी सी बात है कि जी ये मेरे बंदे मैंने गिनवा दिए, चलो 80 बैठे हुए हैं उनके, यानी 54 तो स्टैब्लिश है, 80 प्लस 54 कितने हो गए? 134। तो जाए तो सही ना। हाँ, रिजर्व मिला के पूरे हो जाएंगे। हाँ, पूरे हो गए। ओह यस, ठीक है ना। तो उसके बाद चलाएं, कहेंगे जी ये हमारा इकोनॉमिक। अच्छा, जैसे जैसे हुकूमत बनती जाए अपने कायद के लिए आसानियां हासिल करते रहे, निचोड़ते रहे। और अगर ये नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाए, तो सर उनका अच्छा तो वरना फिर ऐसे करें, अगर बहुत ही स्टेट्समैन बनने का शौक है तो जाति हुक्मरान चले जाए, किसी एक के साथ तो जाना पड़ेगा। अगर वो कह रहे हैं कि हमारी जो सीटें हमसे धांधली हुई है उन पे अगर अच्छा भाई साहब, तो वो रिकाउंट जब तक होता रहेगा, क्या ये आइन के तहत जरूरी है कि 21 दिनों के अंदर अंदर 8 फरवरी से ऑनवर्ड आप इजलास बुलाएं कौमी असेंबली का? हाँ, ये तो जरूरी है ना। हाँ। तो अब मुझे एक बात बताएं कि क्या उस वक्त तक क्या होगा कि ये ओथ नहीं लेने जाएंगे? मैंने इस बात की निशान नहीं की थी। मैंने इलेक्शन ट्रांसमिशन के दौरान, भाई हमारे डेस्क वालों को चलाओ, मैंने क्या कहा था कि हम क्यों ये बात नहीं सोच रहे हैं। ये आपने 9 फरवरी को ये बात जी आज तो ये तो फिर उसी रास्ते पे चल रहे हैं ना। आज जो डेवलपमेंट हुई है कि आप आके अपना इस्तीफे भी हमें जमा कराएं और बयान हल्फी भी जमा। अगर इस रास्ते पर चलना मकसूद है तो फिर सूरत में कुछ हो जाए। आज क्या दिन है? आज मंडे। अगर कल रात तक 12 फरवरी दोनों मेन पार्टीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN, अगर इन्होंने अपने मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार का नाम का ऐलान न किया तो बुध की शाम तक ये नाम कहीं और से आएगा, जैसे पिकाकड़ का आया था। अच्छा, फिर पीटीआई दे देगी अपना नाम? मैंने कहीं और कहा है, कहीं और। पीटीआई तो आई नहीं ना, उन्हें तो पहल लेनी चाहिए थी। नहीं, क्यों नहीं? वो तो कह रहे हैं कि हमें अवाम ने मैंडेट दे दिया, 25 करोड़ अवाम बाहर आए थे तो जेल में आकर ते गोडे फाड़ लो, कोई भाईजान सन माफ कर दो, तो माफी कोई नहीं मांगता होता पावर गेम में, लेट्स फेस इट। तो उस सूरत में फिर आप किसी मुंतखब काकड़ का इंतजार कीजिए। तो क्या करें? एक तरफ आप कहते हैं कल रात का टाइम है, दूसरी तरफ आप कहते हैं ना वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं। फिर आपस में बैठ के तय कर लें। देखिए आसिफ जरदारी काफ़ी सियाने बंदे हैं। मेरा ख्याल है मियाँ साहब उनके साथ अकेले बैठे कहें जी मेरा तो दिल ही टुट गया, मैंने तो लाहौर ने भी बड़ा उदास किया, तो तुसी इंज करो आसिफ साहब, तुसी माशाल्लाह बड़े सियाने हो, तो तुसी वज़ीर-ए-आज़म बन जाओ। बिलावल साहब को लें। आसिफ अली जरदारी, नॉट बिलावल। उनकी जवानी क्यों खराब करना चाहते हैं आप? खराब होगी। इस वक्त वजीर आजम बनना है, एहसास की बात है। बनना, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हो रहे हैं आप उसको डिस्क्रेडिट करी जा रहे हैं सुबह से बैठे यार। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का वजीर आजम बनना क्या होता है? बगैर मैंडेट वाला वजीर आजम जो होता है ना, वो क्या होता है? बगैर मैंडेट अवामी ताकत से महरूम है थे। अवामी ताकत जो होता है अक्सरियत आने जड़े ने वो टक च पाए जाते ने, अखीर तो की लगे वो बादशाह जमाली साहब याद जे, जुनेजो साहब याद जे हैं, ये काकड़ साहब भी कितने अरसे से वजीर आजम है, साल तो इन्होंने भी हो जाना अगर 2 तो अगर इस तरह नहीं होगा तो ये मुंतहिब क़यादत के उनकी ये फरासत का इम्तिहान है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये आसिफ अली जरदारी साहब को कहे, ये ऐसे ही तवज्जो मेरे ख्याल में आप कहीं और चले, इस पे ब्रेक लेने दें मुझे, इसी से शुरू करूंगा। ये एक बड़ा अहम पॉइंट आप देके जा रहे हैं। कमाल है तुम्हारा, ये बड़ा अहम पॉइंट है। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पहल तहरीक इंसाफ को करनी चाहिए कि ये हमारा कैंडिडेट है और हम यार वो एक जगह बिजी है ना, बंदा एक मसरूफ है, फॉर्म 45 इकट्ठे कर रहे हैं, 47 इकट्ठे कर रहे हैं। फॉर्म इकट्ठे करते रहो तो कोई और हुकूमत बना जाएगा। खुदा हाफिज़। ब्रेक ले लो जी तुझे। वेलकम बैक। नो साहब, ऐसे कभी दिन भी आए पाकिस्तान पे कि कोई वज़ीर आज़म बनने को तैयार ही नहीं हो रहा? ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है, लेकिन सच्ची बात है कि 1988 के बाद शाजी ये पहली मरतबा हो रहा है। आपको याद होगा चंद बरस कबल अभी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो चौधरी शुजात हुसैन ने अपने स्टाइल में कहा था कि मुल्क को ऐसे ना पहुँचाओ कि कोई भी वज़ीर आज़म बनने तैयार ना हो। याद है ना? मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि बखुदा इस वक्त मुल्क इस हालात में है। हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं ना जैसे शहबाज शरीफ साहब मरे जा रहे हैं, अंदर से वो भी खिसक चुके हैं। ठीक है, बाकी ये है कि हमने आसिफ जरदारी साहब की बात जी मैंने राजी हो जाएंगे इस काम के लिए। जी, अगर उन्हें
अच्छे अंदाज में कहा जाए तो आसिफ अली जरदारी में देखिए हम तकरीबन ऐसे ही हालात थे हमारे 2008 में। बीवी शहीद हो चुकी थी, मुल्क बिल्कुल एक बहुत बड़ा, याद आपको IMF का पैकेज लेना पड़ा था 2008 में। अच्छा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान से लगी हुई थी, रिमेंबर डॉलर 2008। और हमें तो उस ज़माने की वो सख्तियाँ याद नहीं हैं, क्योंकि दो खूबियाँ आसिफ अली जरदारी में है। एक तो ये कि हर आदमी ये चाहता है कि उम्र के आखिरी हिस्से में कोई लेगेसी बना दे। तो मौसूफ को हर एक के साथ देखो ना, वो जाके बैठ गए थे चौधरी शुजात के घर, रात तक बैठे रहे, परवेज़ इलाही का इंतज़ार करते रहे उस पर लेट कर, ठीक है। यानी उन्हें ऐसी फुटेज बनानी आती है, वो तो ऑन एयर कहते हैं कि जी मैं तो लोगों के पाँव पे हाथ रख के बात करता हूँ। इस वक्त मुल्क को फौरी तौर पर ये ज़रूरत है कि ये महीना ख़त्म होने से कबल एक हुकूमत बैठ जाए, तो बनानी पड़ेगी आपको, और वो IMF से निगोशिएट करे, क्योंकि इस महीने के आखिरी हफ्ते में IMF के विजिट मतवक्को था, ताकि वो 31 मार्च वाली कहाँ कहानी जानी है वो को निगोशिएट, और अभी तक हमसे जो वादे बात किए गए IMF वाले कभी वो हमने किए हैं या नहीं। तो बेहतर ये है कि उनके आने से पहले आप एक हुकूमत 54 सीटों के साथ जरदारी साहब बनना पसंद करेंगे? सर वो 34 के साथ भी बन जाए, लेकिन उनके साथ वादा करें कभी उनकी टांग नहीं खींची जाएगी, कालीन नहीं खींचा जाएगा, मेरा अपना ख्याल है। और आपको पता है कि वो खाली नवाज शरीफ साहब, मतलब आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जिन्होंने उनके साथ, अब आप दोबारा क्या रिपीट करें टीवी स्क्रीन पे, लेकिन दोस्तियां तो उनकी हैं ना। बहरहाल नवाज शरीफ जरदारी साहब को वजीर आजम बनाएंगे, इन अदर वर्ड्स तो अभी भी तो ये मेरा अपना ख्याल है कि मियाँ साहब को इस वक्त तो बल्कि बड़ापन करना चाहिए। उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक करवाई, मैं दिल से, बखुदा लोग तो समझते नहीं हैं, मुझे दुख हुआ कि यार एक आदमी अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में उनके साथ क्या किया जा रहा है। मैं तुम्हें त्यानंद आज मैं इकरार कर रहा हूँ, उस वक्त तो मैं गुस्से में कह रहा था ना कि ग्वाल मंडी चाय हो जाएगा, ये वो ब्लांड मांग। यार मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, मैंने लोगों की आंख में देखा, मुझे हैरत ये होती है कि ये मियाँ साहब के साथ ये हुआ है कि मियाँ साहब मुझे कह रहे हैं कि ये आपको हैरत, ठीक। ही हैज लॉस्ट लाहौर। अगर कोई नहीं बताना चाहता मियाँ साहब को, खुदा के लिए ये क्लिप पहुंचा दे किसी तरह। नहीं, गवाल मंडी ने, आपको एक बंदा मिला था गवाल मंडी वाला, उसने क्या कहा था कि मैंने नून लीग से पर्ची बना, कहा था ना उसने, और उसने ले जाके कोने में मुझे और कहा, अलीम खान के कैंप के सामने बैठा हुआ था, कहा था ये नहीं तुम्हारे सामने वो समोसे बेचने वाला, लेकिन घर मेरा, मैं रहता हूँ गवाल मंडी, मेरा वोट है शादी गढ़ी जुदो है कैसे, याद है? ये हालात है कि वोट मैंने पीटीआई को डाला। मियां साहब को हिस्टोरिक लेगेसी के लिए खेलना चाहिए कि यार अभी मुझ में वो तवानाई और ताकत नहीं रही। आसिफ साहब, आपकी मिजाज में और मेरे मिजाज में फ़र्क है, आप ऐसा करें, आप आगे बढ़ें, वज़ीर आज़म बने, वो ये करें, वरना तो उनको ये बयान देना चाहिए कि भाई अगर ये वो तकरीर जो कर डाली उन्होंने वो हो तो उसका डैमेज कंट्रोल हो सकता है ना, वो कोई ऐसा मसला नहीं होता यार, कौन याद रखता है। वो आप और मैं रेटिंग्स लेने के लिए क्लिप्स ही चलाएंगे ना, ये तो ये बड़ा अलमिया है इस कौम के साथ। तो अब ये है कि उस सूरत हाल में मेरा अपना ख्याल है कि नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चंद दिनों में हमें भी ठीक कर लिया जाएगा। हम अच्छे लोग हैं यार, हम ऐसी बात नहीं, हम बहुत जिम्मेदार सहाफ़ी हैं, ऐसी बात नहीं है। हम वी बिलीव इन डेमोक्रेसी एंड जिम्मेदाराना सहाफ़त। मैंने 3.5 साल सीखा है स्क्रीन से ऑफ रह के। हाँ, तो खैर पंजाब ले लें अपनी मर्जी से। हाँ, जाहिर है पंजाब तो वो लेंगे ना, भी पंजाब में ही अब अपने आप को रिवाइव करना है ना। पंजाब में तो यार इतनी सीटें ले ली उन्होंने, दी थी ना यार। बहरहाल हुकूमत वहाँ बन जाएगी। और देखो, वरना अगर आप इस तरह टाकरा लोगे तो मैं बच्चा ये नहीं कहता था सर ये जो आज़ाद है ना, इनमें से कोयले टूटे का जट टूटा तो धोखे इंज कर देंगे। उन्होंने पता है एक नमूना यूं करके छोड़ा, लाहौर से ही मिस्टर कादर, जिसने वसीम कादर, तो क्या हुआ, मजा ला रहे हो नहीं? मेरी जान, अपने वोटर को इतना तंग न करो तहरीक इंसाफ वालों, वो जान पे खेला है यार, बाहर निकला है, वो वोट डालने आया है। आपको पल्ला नहीं था, उसने 2 दिन की मशक की है कि यार मेरे हलके में कौन बंदा खड़ा है, उसका निशान क्या है। हाँ। उसके बाद उसने उसके बाद जब उसने वोट दिया है, उसने उसकी अपनी फैमिली में सेल्फियां दी हैं। अब उससे बस करो ना। अब वैसे ये जिम्मेदारी वोटर ने तो पूरी कर दी, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, की जिम्मेदारी है, अब तुम हुकूमत बना के उसका मान रखो। और यू आर इन वेरी गुड पोजीशन एज वेल। रोजाना अगर आप उससे कुर्बानी मांगो कि यार की मैं की गुनाह कर बैठा भाई,
ये चंगे पासिट हो रहे हैं। मतलब ये रोजाना ही मुझे एजुटेशन पे भाई घर से निकलना इतनी मेहनत करके सबके बावजूद और बड़े फख्र से सर मैंने खवातीन को, उन्होंने आप मेरे साथ थे, किस तरह खवातीन बाहर निकली, उन्होंने वोट कास्ट किया, उन्होंने वोट नौजवान लड़के लड़कियां, आपका मान रखा। अब उनका मान रखना है आपने। अब आप उनका मान रखें कि आप ऐसे ऐसे कार्ड्स खेलने के हैरान करते चल रहे हैं। मैं आपको दोबारा ये कह रहा हूं कि आप अगर ये कहें कि जी ये हमारे कैंडिडेट हैं और हम इनकी मदद के लिए, वैसे हम ठीक है, ये भी आप ज्यादती कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि वो सारा मामला छोड़ दें जो वो कहते हैं आज उस रात हमारे साथ धांधली हुई, हमारी सीटें हमसे छीन ली। तो बस फिर भैया फिर यही है कि 5 जुलाई 1977 का इंतजार करें। यार एक्सट्रीम एंड्स पे आप चले जाते हैं। अच्छा तो फिर दरमियानी रास्ता क्या है? दरमियान कि अगले 3 महीने भी और अपना असेंबली ना बुलाइए जब तक फैसला ना हो, वो आइन में इजाज़त नहीं है। उस सूरत में जब दिवालिया, मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक, क्या इत्तेफाक। तो पीटीआई वालों को भी तो मुल्क है ना यार। ओ भाई सूट अटैची केस नोटों से भरकर जाओगे तो 2 अंडे मिलेंगे तुम्हें। तुम्हें अंदाजा नहीं है दिवालिया क्या होता है। खुदा का खौफ करो यार। हम लोग रेडियो में नहीं भाई, 1997 में सुकड़ के पीपल्स पार्टी की 18 सीटें रह गई थी, आई थी ना असेंबली, आई थी है? इधर तो उलट वाकया हुआ है। इधर फर्ज करो ज्यादा यही कहता है ना जी हमारे साथ 25 और 30 सीटों का धोखा 30 का तो वो कह रहे हैं 30 का, ठीक है ये है ना। कहाँ यार सुकड़ जाओ, कहाँ ये क्या 2018 में मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ नहीं हुआ था, आरटीएस के हाथों हुआ, आए थे ना, बिल्कुल हुआ। और 2013 में पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, उसी का फिर फायदा हुआ अप्रैल 2022 में। हाँ हुआ। अरे इस वक्त गेम ही उनके पास है, पीपल्स पीटीआई के पास। यस, अगर वो ये फैसला करें कि जी क्या बात कर रहे हैं नुसरत साहब आप। ओ भाई वजारत उस्मा के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी मुतारिक है, जो घर बैठे आप कह रहे हो गेम उनके हाथ में। तुम दोनों मेरे मुखालिफ हो ना। असूली तौर पर नंबर मेरे पास है ना, मेरा नाम बैरिस्टर गौहर है और मेरे पीछे कैदी बैठे हुए हैं। कैदी थापड़ा देना खेड़ पुलवान बलफ पा है ना। मैं चला जा बिलावल दे घर बैरिस्टर गौहर दे नाल के सारा आप हमारी मदद करें। देखिए मुल्क के इन हालात में हैं हम, कशमकश, क्या आप गोली मार देंगे बैरिस्टर गौहर को? उसने बिलावल मिलना ही ना चाहे फिर क्या बिलावल दुनिया के सामने ये शो करना चाहेगा कि यार मेरे घर चल के आ रहा है और मैं अपने आप को पॉलिटिशियन क्लेम करता हूँ एंड आई से नो? क्या हो गया यार आप लोगों को? लेट द वर्ल्ड सी कि कौन इनकार कर रहा है मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान को मजीद बहरान की तरफ ले जाने। ये तो साबित करो एज तहरीक इंसाफ कि हमने सब कुछ करने के बावजूद हमने सर झुकाया, हमने कहा आप बन जाए या हमारा साथ दें, आइए मुल्क बचाते हैं। वो जो लीगल टीम है वो भी लगी रहे, अपना काम करती रहे, फिर कोई और आएगा सर उसको नंबर भी मिल जाएंगे। फर्ज करो कि जाम कमाल आ जाए। मैंने इस वजह से जेर में आया वो काकड़ साहब भी बलूचिस्तान से, तो वो भी तो हमारा है ना आजकल जरा बलूचिस्तान का। हाँ, बलूचिस्तान ओरिएंटेड ऐसे भी आजकल वो बहुत ज्यादा वो उधर अभी जो वो सड़कें मड़कें भी बंद की हुई हैं, तो एक और ठीक है मैं ऐसे बात करूँ या कोई और कोई भी कौन। तो आप ये मानते हैं आज भी इस वक्त के गेम जो है वो पीटीआई का हाथ में है? आप प्रोवाइडेड पीटीआई इज विलिंग टू प्ले द गेम, अदरवाइज अगर ये सोच रहे हैं कि जी 9 फरवरी के दिन अवाम 8 फरवरी के दिन अवाम ने साबित कर दिया कि वो हमारे साथ हैं, तो अब हम मौजे तुंग बन चुके हैं, तो ऐसा वाक़या नहीं हुआ। तो बेहतर यही है कि जो मिल गया उस पे खेलो, फिलहाल नहीं उस पे खेलो, जो पत्ते हाथ में है पहले उन्हें तो अच्छी तरह से वाइस डिसीजन भी ये पॉलिटिकली वाइस डिसीजन यही बनता है। अब आप पीटीआई की मर्जी, क्योंकि अच्छा इस पे व्यूज भी नहीं आते ना जो बातें आप कर रहे हैं, तो लिहाजा व्यूज बड़े जरूरी हैं। तो व्यूज अच्छा जी गौर साहब डट जाओ, अतिचायन करो, इनकलाबी हो जाए गौर साहब, तलवार भी पालो अंदर फाड़ करके। यहाँ सोशल मीडिया ने बहुत फायदा पीटीआई को दिया है, एक पहलू वो भी है जो पीटीआई को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी बात नुसरत साहब का। एक ब्रेक। वेलकम बैक। नुसरत साहब, आपने ये जीडीए की जो 2 सीटें वो छोड़ने का ऐलान किया और एहतजाज की बात की, लेकिन कराची में हाफिज नईम साहब ने एक सीट जीती है, वो कह रहे हैं कि वो भी अपनी सीट छोड़ देंगे। भाई हाफिज नईम साहब मुझे ये पता नहीं, उनका नोटिफिकेशन हो गया था बाकायदा इलेक्शन कमीशन से, आई एम नॉट श्योर नहीं उसका अनऑफिशियली डिक्लेयर हो गए थे। देखो फॉर्म 49 आ गया सर, उनका आ गया जी जी, चलिए अच्छी बात है अगर उसका भी हुआ। लेकिन मेरा अपना ख्याल है, देखो हर यानी पॉलिटिक्स के पीछे एक गेम होती है सर। बड़ी अच्छी बात है अगर वो ये समझते हैं कि उनके हल्के से वो नहीं बल्कि पीटीआई जीती, तो उन्होंने कहा कि हक बा हक जा रसीद, तो अब वहाँ पे ज़िमनी इंतखाब हो जाएगा तो पीटीआई इलेक्ट हो जाए।
ठीक है ना, ठीक है। उसके बस भी तो, लेकिन सियासतदान हर चीज़ तो मुफ्त नहीं करता ना, खा वो हाफिज साहब ही क्यों ना हो, हाफिज नईम साहब, हाँ ठीक है ना, हाँ सियासतदान के तौर पर तो वो जवाबन क्या मांग रहे हैं। हाँ भाई देखिए कि अगर वो पीटीआई के साथ अपनी गुडविल दिखा के ये छोड़ के हाँ। तो वो जो पीपल्स पार्टी का मेयर है उसके खिलाफ तहरीक एतमाद पेश करें, तो पीटीआई और वो मिलके यानी तो हाफिज साहब जो हैं वो कराची के मेयर हो सकते हैं, नईम साहब, नॉट अ बैड मूव, वेरी गुड आइडिया। अच्छा इसके अलावा एक और भी, बल्कि फिर इसकी बड़ा आपने वैसे सोचा कहाँ से ये बात? मेरा है ना शैतानी चरखा ज़हन है, क्या करूं। अच्छा बाकी वो पीर साहब जो हैं वो गलती कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उन्हें काफ़ी यानी पैसे मिलते हैं हुर्रों बुरों की फोर्स के, तो उसे बचा के रखें, अच्छी बात है, लोगों का खर्चा पानी वरना जेब से देना पड़ेगा। ये वो वाले पीर तो नहीं है ना जो एमिसेड डेसू, हाँ तो भेज भगाड़ा यानी भेज मुझे लड़ने के लिए, अब तो वो ज़माने न रहे ना, हाँ ठीक है ना, समझ गया ना बात, तो वो गलती कर रहे हैं। बाकी जहांगीर तरीन भी छोड़ गए, जहांगीर सिराजुल तरीन हक छोड़ गए, छोड़ गए, लेकिन इतनी सारी अब ये जो सिराजुल हक साहब ने देखा तो भैया मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता, जैसे ये हाफिज साहब का ज़हन में आया ना, मुझे एक भाई साहब ने कहा आपको पता है जी ये इस्तीफ़ा क्यों दिया? मैंने कहा जी बताएं। अच्छा आजकल तो ये है ना कि हम खुद जो नाम निहाज यानी बाल सफ़ेद कर लेना, जैसे मैं तुम्हें कहा ये सब झूठ चल रहा है, मैंने तुम्हें एक बात बड़ी टटोल के 6 बजे तक मैंने कभी तक दोनों पार्टियों में से कोई एक बंदा भी इस खातिर तैयार अभी नहीं वो हो रहा है ना इजलास पीपल्स पार्टी वाला, हो सकता है हमारा शो तो डिसाइड कर लें। वो यार बता रहा हूँ ना, तो रो ये रहे हैं कि ये ऑफर आ रही है, क्या ख्याल है आपका। अब ये टालने वाली बात है, वरना अगर जो कबूल कर रही हो ना तो आके बताते हैं सी को कि जी वो दरअसल है कह रहे थे, तो अब उस वक्त भी ख़तरा बहुत था, अगर इनकार करते थे तो ये मौका हाथ से चला जाता, लेकिन अब बहरहाल आपको एतमाद में ले रहे हैं कि हमने क्यों, वो सियासतदानों को ऐसे हज़ारों ढंग आते हैं। खैर उन्होंने मुझे ये कहा कि ये इस वजह से है कि आजकल तुम्हें पता है एक बात चल रही है ना कि पीटीआई जो है किसी जमात में ये जो आज़ाद अरकान है ये जम होना चाह रहे हैं। मैं कहा जी असल में हून मुखी है जो आज़ाद अरकान है ना 90+ ये जमात इस्लामी में जाना चाह रहे हैं। मैं कही फिर मैं क्या तो क्या यानी बैरिस्टर गौहर जो है वो जमात इस्लामी के अमीर हो जाएंगे क्या होते हैं? उसके लिए शूरा का मेंबर होना जरूरी है। हाँ मेरी बात का आप सर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वही फिर मैंने कहा कि नहीं सर इस तरह नहीं है, लेकिन लोग वाक़तन सीरियसली ले रहे हैं। इसी तरह जैसे वो कुछ कह रहे हैं ना कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, अच्छा इनको एक बात समझ में नहीं आ रही कि हर जमात जो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में उसने अपनी लिस्ट फहरिस्त दे रखी है कि मेरी अरकान ये होंगी। अब ये कि अब फर्ज करो कि तहरीक इंसाफ के ये जो हमायत से आज़ाद अरकान हैं ये किसी मसलन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में चले भी गए हैं, तो पहले तो अगर उन्होंने एक लिस्ट दे रखी है तो पहले वो उसके लोग होंगे, फिर इनकी बारी आएगी। इनकी बारी कैसे आएगी? इनकी बारी आने के लिए इन्हें फिर दोबारा दरख्वास्त देनी पड़ेगी कि जी चूँकि हमें अपनी तवक्को से ज़्यादा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को सीटें मिल गई हैं तो लिहाजा हमें इसको उसमें 20 से 25 दिन चाहिए प्रोसेस के लिए। उस दौरान वज़ीर आज़म का इलेक्शन हो चुका होगा, तो किसी जमात में जम होने का क्या फ़ायदा। उससे बेहतर ये है कि अपने बंदे बुला के बैठ जाओ यहाँ पे हैं। सबसे पहले तो ये करो कि बाजमात एक दरख्वास्त लिखो कि जी हमें अवाम ने मुंतखब किया 8 फरवरी को, हम सब अपने कायद से बुध के दिन मुलाकात करना चाहते हैं। तो बारी बारी 5-5 आप मिनट कभी आरिफ अलवी साहब को मशवरा देते हैं कि वो अडयाले चले जाएं, मतलब आप ये ऐसे शरारती चुटकुले क्यों छोड़ते हैं? अब तुम मुझे बताओ, अच्छा इसमें मैंने कौन सी बेहुदा बात की है? नहीं यार मतलब वो एक अवाम के वोटों से मुंतखब आदमी, उसका ये हक नहीं है कि वो अपने कायद को सलाम करे कि सर देखे मैंने आपको लेट डाउन नहीं किया, अवाम निकले मेरे लिए। क्यों क्यों घबरा रहे? वो मुलाकात करने जाए जो मुंतखब हुए हैं बारी बारी वो यानी 5-5 मिनट बाद हाँ भी आए मानसरा से रुकने से। सर ये अडयाला जेल है, ये खुदा ना खास्ता कोई और घर नहीं है, बनी गाला। अच्छा लेकिन अब मैं तुम्हें दोबारा वही कह रहा हूँ कि देखो बखुदा हम बहुत अच्छा चस्का फरोशी कर सकते हैं मौजूदा हालात में, लेकिन अदनान खुदा का वास्ता है, मेरे अपने सारे देखने वालों से इल्तिजा है, अल्मास है, मैं आपको आपके और अपने बच्चों का वास्ता देते हुए फरियाद कर रहा हूँ कि अगर हमने एक हुकूमत किसी न किसी सूरत में कायम न की, हज़ारों शिकवे शिकायत के बावजूद दिल बड़ा करें, तो सर पाकिस्तान को दिवालिया से बचाना तकरीबन नामुमकिन है। तो उसके लिए पीटीआई को चाहिए कि वो एक बड़ा सर पहल करे ना। तो ये जो दो राजी नहीं हो रहे वजारत उस्मा पे, ये कह देना जी वो अब गौहर साहब अभी आपको नहीं मिला ना, देखें जी हमारे ये गौहर साहब हैं,
नहीं ये कहे ना शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने दिया है ना मैंडेट, जाए शहबाज शरीफ साहब फोन करें। हाँ नहीं तो साढ़े को नहीं बाबा मार रहे जब सबसे पहली बात तो ये है कि आप मतलब किसी होटल में आखिरी बैठे 30 हुए सेकंड है मेरे पास। हाँ आप बनाए सारा मीडिया वहाँ मौजूद हो, हर बंदा खड़ा होएगा जी मेरा नाम ये है, मैं वहाँ से मुंतखब हुआ हूँ, मैं ऐलान करता हूँ कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, अल्लाह खैर सल्ला, और कहें कि जी ये हमारे वज़ीर आज़म है, लेकिन हमारे पास अभी भी अक्सरियत नहीं बन रही। एक और काम करें, नेशनल गवर्नमेंट टाइप कुछ बना दे, सारी पार्टियां एनजी बनेगी ना, तुम इब्तदा करोगे तो, वरना दूसरी सूरत में तो यही है ना कि या तो फिर फार्म 39 47 तो 49 की लड़ाई च पैंदे रहो, उतनी देर में फिर आनगे काक ते खा बाबर रहमान साहब ने एक ताबड़तोड़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो नहीं सुनी आपने? उन्होंने सारे फॉर्म 45 में बता वो खुद इलेक्ट हुए हैं कहीं से? नहीं, जो आदमी इलेक्ट होके आया हुआ है ना, उससे पूछो किस मुश्किल से गुजर के वो इलेक्ट हुआ। सर टाइम खत्म हो गया। पाकिस्तान को इस्तेहकाम चाहिए और उसी इस्तेहकाम में सारे प्रोसेस से गुजरे हैं। प्रोसेस में जो ऐब हैं उस पर बात होती रहेगी, लेकिन इस्तेहकाम की जानिब जो कुछ हो सके हम सब की वो जिम्मेदारी है और तमाम सियासी नुमाइंदों की जो मुंतखब हुए हैं। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।